यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्य महाप्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसी अवसातस्तभानि अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमानि यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति। सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, शिविरार्थी बंधुओं, आदर सम्मान की योग्य माताओं बहनों, आचार्य महानुभाव और प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण चल रहा है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है, दुनिया में, संसार में कोई वस्तु है तो वो जाननी चाहिए, और जाननी है तो जानने का एक उपाय होना चाहिए। तो जानने वाला और जानने की वस्तु दो हैं, तो उसका उपाय भी जानने और जानने योग्य वस्तु के बीच में संबंध के योग्य होना चाहिए। हमने कल चौथे मंत्र की चर्चा की थी, आज पांचवें की करेंगे। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तभितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रातःकालिक जिज्ञासा आई थी और उन्होंने कल के मंत्र में जो बात कही गई थी वह प्राणी और अप्राणी रूप जगत का परमेश्वर राजा है, ये कैसे। विस्तार तो इसलिए नहीं किया था कि समय के अंदर मंत्र की चर्चा पूर्ण करनी थी, आज भी वही परिस्थिति। लेकिन प्राणी रूप और अप्राणी रूप जगत का राजा, तो प्राणी रूप जगत का राजा कोई इनके बनाने से तो वो बना नहीं है। दोनों में यदि कोई संदेह हो, यह संदेह तब हो सकता है कि हमने प्राणियों ने मिलकर उसको राजा बनाया हो, ऐसा नहीं है। वो राजा जब प्राणी रूप जगत का है तो अप्राणी रूप जगत का स्वयं ही है। और राजा का राजत्व तो क्या है? अपने यहां संस्कृत साहित्य में एक बड़ी छोटी सी उक्ति है, राज्यम किम आज्ञा फलम। राजा कौन? जिसकी हुकूमत चले, जिसका आदेश चले, उसको राजा कहते हैं। अब संसार में देख लीजिए किसका शासन चल रहा है। और ऐसा यदि आपको लगता है कि मनुष्य पर चल रहा है, प्रकृति पर नहीं चल रहा है, या प्रकृति पर चल रहा है, मनुष्य पर नहीं चल रहा है, तो हमें एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकता है कि वो किसी का राजा है और किसी का नहीं है। किंतु मनुष्य पर उसका शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या जो जड़ जगत है उस पर उसका शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शासन का अर्थ केवल होता है नियम, व्यवस्था। उसकी व्यवस्था उसमें दिखाई देती है। आप ये कह सकते हैं कि ये तो अपने आप ही हो रहा होगा। बात विस्तार में चली जाएगी, विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता हूं। फिर भी आपको संक्षेप में एक बात कहता हूं। आप ये देख लीजिए कि दुनिया में कोई वस्तु खुद करती है या कोई उससे कराता है। अब ये दोनों दृष्टियां देख सकते हैं हम। एक देख सकते हैं कि एक मनुष्य है, वो अपनी इच्छा से कुछ कर सकता है। वो यहां बैठा है, यहां बैठने के बजाय वो दूर नगर में किसी दूसरे में जा सकता है। लेकिन कोई भी जड़ वस्तु अपने स्थान से स्वयं उठकर अपनी इच्छा से नहीं जा सकती। ये भवन हमने बनाया है, लेकिन ये भवन की ईंटें यहां पड़ी हों तो इनको कभी भी ये भवन के रूप में परिवर्तित होने की इच्छा नहीं होगी। तो जो जड़ वस्तुएं हैं उनका जो परिवर्तन है वो उनकी इच्छा से होता, तो मकान में हम जो साधन लगाते हैं उनसे पूछना पड़ता है कि तुम्हें यहां रहना पसंद है कि नहीं पसंद है। और नहीं पसंद आता तो वो हमारे मकान से निकलकर चली जाती, फिर हम क्या करते?
फिर तो हमारी शरीर की इच्छा चलती, हमारी थोड़ी चलती। तो ये निश्चित होता है कि इच्छा चेतन की चलती है, जड़ की नहीं। और जड़ में यदि कुछ लगता है, क्रिया है, तो जिस नियम से चेतन में क्रिया हो रही है और चेतन के होने पर ही जड़ में क्रिया देख रहे हैं, जैसा शरीर, तो उतना ही स्वाभाविक मानकर चलिए कि इस जड़ जगत में क्रिया का आधार कोई चेतन है। उस चेतन के बिना इसमें कोई क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि ये अव्यवस्थित नहीं चल रहा है, ये बिना नियम के नहीं चल रहा है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल नियम से हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब मनुष्य अपनी गलतियों से इसकी व्यवस्था में बिगाड़ पैदा करता है तो प्रकृति उसको वापस लुढ़का कर वहीं ले आती है जहां से उसे चलना है। तभी भूकंप आता है, तभी तूफान आता है, तभी समुद्री झंझावात आते हैं, तभी गर्मी ज्यादा होती है, तभी बारिश ज्यादा होती है। अर्थात यदि हमारी जो व्यवस्था में कोई अव्यवस्था पैदा करता है तो उस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए एक बड़ी अव्यवस्था लगती है हमको, वो हमारे द्वारा की हुई नहीं होती है। इससे भी अतिरिक्त हमको पता है कि कुछ काम हम कर रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर फिर कैसे है कि नहीं है। कोई इसमें परेशानी की बात ही नहीं है। जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे करने से हो रहा है, हम मिलकर कर रहे हैं, हमारे मिलकर करने से हो रहा है। लेकिन काम का आधा भाग हम कर सकते हैं और काम का आधा भाग हम नहीं कर सकते। काम करने से हो रहा है, आधा काम मेरे करने से हुआ है, तो आधा किसके करने से हुआ है? इन पत्थरों को लाकर, इनको काटकर, इनको घिसकर इस मकान को तो बना दिया, लेकिन पत्थर तो मैंने नहीं बनाया। जब पत्थर से मकान मेरा बनाया हुआ हो सकता है तो पत्थर भी किसी का बनाया हुआ होना चाहिए। आप एक पेड़ से लकड़ी काटकर दरवाजा चौखट बना लेते हो, अलमारी बना लेते हो, तख्त बना लेते हो, लेकिन आपने तख्त बनाया इसलिए बना, लेकिन पेड़ तो आपने नहीं बनाया। तो बनने की प्रक्रिया आधी हुई है और आधी हो रही है। तो जैसे आधी किसी के द्वारा हो रही है, वैसे ही किसी दूसरे ने भी आधी संपन्न की है। और वो आधी संपन्न की है तो इसलिए उसका अस्तित्व है, और अस्तित्व है, बड़ी सीधी सी बात है। आप यहां से जाते हैं उठकर, यहां आकर कोई कहता है कि यह चीज किसकी है, हमको ये कहना पड़ता है यहां फला व्यक्ति बैठे थे, साधक साधिका बैठे थे, उनकी है। ये उनके जाने के बाद हमको कैसे पता लगा? परिस्थिति से, वहां जो वातावरण है उससे। उतना ही आसान उसको भी जानना है। कुछ क्रिया जो हमने कर दी, हमारे करने से हो गई, फिर क्रिया तो हो रही है, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हमारे लिए संभव है? नहीं है। तो क्या हम सबके लिए संभव है? सब मिलकर कर लें? सब मिलकर तो छोड़ो, जब से इस धरती में जितने लोग पैदा हुए हैं और जितने आगे पैदा होंगे, सब इकट्ठे भी हो जाए ना तो भी नहीं कर सकते, तो भी उसकी क्षमता को नहीं पा सकते। तो जो क्षमता हमको टुकड़ों में मिली है, ये टुकड़ा किस बात का प्रतीक है? ये खंड किस बात का प्रतीक है? किसी संपूर्णता का प्रतीक है। अरे एक ईंट का टुकड़ा क्या कहता है कि पूरी ईंट होनी चाहिए। एक कागज का पन्ना क्या कहता है? पुस्तक होनी चाहिए। एक लकड़ी का टुकड़ा क्या कहता है? पेड़ होना चाहिए। एक पत्थर का टुकड़ा कहता है कि कोई बड़ा शिला पत्थर होना चाहिए। तो वैसे ही हर अधूरापन क्या कहता है? कुछ पूरा होना चाहिए। आप में से यदि किसी को लगता हो वो पूरा है, उसे किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई लगता है कि वो पूरा नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि 4 मिलकर भी पूरे नहीं होते, 40 मिलकर पूरे नहीं होते, 4000 मिलकर पूरे नहीं होते, 4 लाख मिलकर पूरे नहीं होते, 4 करोड़ मिल जाएं तो पूरे नहीं होते, अरब खरब मिल जाएं तो पूरे नहीं होते। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? अधूरे हैं। और ये सब अधूरापन क्या बता रहा है? कोई पूरा है। तो वो पूरा होना, इसके लिए मैं आपको बहुत साधारण सा उदाहरण पहले दिया था, उसको दोहरा देता हूं
मतलब हम जिसको मैं कहते हैं ना, मैं जो सबसे अभिमानी चीज है और जिसको अपने पर सबसे ज्यादा गर्व है, उसकी यात्रा कहां से शुरू होती है? उसकी यात्रा आधे के बाद शुरू होती है। यात्रा की शुरुआत उसके हाथ में नहीं है। जो कहता है मैं यात्रा, इस जगत का यात्री हूं, मैं इस जगत का यात्री तो हूं, मैं इस जगत के हर चीज की यात्रा कर रहा हूं, हर दिन मेरा यात्रा का दिन है, मेरा पूरा जीवन एक यात्रा है। पर भाई ये तो बता दे कि इस यात्रा की शुरुआत तेरे हाथ में है क्या? क्या तेरे से इस यात्रा का प्रारंभ संभव है? या इस यात्रा की समाप्ति तेरे पास है क्या? कि कहां ये यात्रा समाप्त होनी है, इसका कोई है आपके पास आंकड़ा? नहीं है। तो इसका मतलब यात्रा मैं कर रहा हूं और मेरी यात्रा है, न उसका प्रारंभ मुझे पता है न उसका अंत मुझे पता है। तो फिर मैं क्या हुआ? मेरा महत्व क्या हुआ? मेरा महत्व इतना ही हुआ कि जैसे एक बच्चे को एक मां छोड़ देती है कि चौखट से बाहर नहीं जाएगा, जब तक वो चौखट के बाहर नहीं जाता उसको पूरी छूट है, और जैसे ही चौखट के बाहर जाने लगता है उठा करके ले आती है। यही हाल हमारा है। मतलब हमें पैदा होना है ये हमको निश्चित नहीं कर सकते, कहां पैदा होना है ये भी निश्चित नहीं कर सकते, कौन माता पिता बनाने हैं ये भी निश्चित नहीं कर सकते, माता पिता किसको चुनकर लाएंगे ये भी निश्चित नहीं कर सकते, किस दिन पैदा होना है ये निश्चित नहीं कर सकते, किस स्थान पर पैदा होना है ये भी निश्चित नहीं कर सकते। उसके साथ बुद्धि है, संस्कार है, शरीर है, बल है, रंग है, रूप है, पता नहीं क्या क्या है। उन सब में हमारा क्या योगदान है? अर्जी में कहां लिखा है कि मुझे ये चाहिए और इनके साथ मुझे पैदा करना? ऐसा कहीं है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ना ऐसा है ना ऐसा हो सकता है। फिर कौन कर रहा है? जो मैं नहीं कर रहा हूं और मेरे पास है, और जिसको मैं अपना कहता हूं। हर चीज मैं अपने ढंग से बनाना चाहता हूं, अपनी तरीके से बनाना चाहता हूं। मुझे घर बनाना पसंद है तो इसको मैं तोड़कर दूसरा बना लेता हूं, खंबा यहां से उठाकर यहां रख लेता हूं। इस शरीर में मैं क्या कर सकता हूं? कुछ हाथ पैर इधर उधर कर सकता हूं, बदल सकता हूं, मस्तिष्क इसका उसका लाकर लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। तो मेरी अपनी यात्रा मेरे अधीन नहीं है, मेरी स्वतंत्रता इतनी भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी बड़ी स्वतंत्रता है उसके अंदर मेरी छोटी स्वतंत्रता है। तो इसलिए क्योंकि मेरा सामर्थ्य उतना ही है। आप यदि सामर्थ्य से ज्यादा दे दोगे तो क्या वो संभाल पाएगा? आप इसमें ये मत सोचिएगा कि कितनी बुरी बात है, भगवान ने तो हमको इतना अधूरा, इतना छोटा, इतना बेकार बना रखा है। नहीं, आपको उतना बना रखा है जितने आप होने चाहिए, उतना बना रखा है जितना आपसे संभलता हो, उतना बना रखा है जितनी की योग्यता आप में है, उतना आपको बना रखा है जितने के दाम आपने चुका रखे हैं। क्योंकि सब कुछ कैसे मिला हुआ है? कर्मफल से मिला हुआ है। आपका सिक्का यहाँ कागज का चलता है, कहीं सोने का चलता होगा, उसका सिक्का तो कर्म से चलता है। आप कर्म करो फल वो देगा, इतना पक्का है। जब इतना पक्का सिक्का है तो जो कुछ जिसके पास है, जो कुछ भी जिसके पास है, न वो न मुफ्त का है न ज्यादा है, मुफ्त का भी नहीं है। किसी को भगवान ने कुछ भी मुफ्त नहीं दिया, वो दे ही नहीं सकता। वो देगा तो अपने ही बच्चों में भेद नहीं कर सकता, अपने ही नियम को खुद नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो गलत चाह ही नहीं सकता, क्योंकि गलत चाहना उसके स्वभाव में नहीं है, गलती करना उसकी आदत नहीं है, और भूल जाना वो कमजोर नहीं है, हमारी तरह वो अधूरा नहीं है, न वो पक्षपात से भरा हुआ है। जब सब कुछ उसका है तो वो किसके प्रति पक्षपात करेगा? ये सब कुछ मेरा है तो मैं किसके साथ पक्षपात करना चाहता हूं? पक्षपात तब तक मैं नहीं कर सकता जब तक किसी को मैं अपने अनुकूल नहीं मानता और किसी को अपने प्रतिकूल नहीं मानता। तो कौन परमेश्वर के अनुकूल है और कौन परमेश्वर के प्रतिकूल है? इस दुनिया में कुछ भी परमेश्वर के अनुकूल और कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। वो तो जैसा है वैसा ही है, बस वैसा ही होना चाहिए। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो बहुत आसान है। जो जो काम हम नहीं कर सकते और इस दुनिया में हो रहे हैं, और क्योंकि कोई भी काम चेतन के बिना नहीं होता, इसलिए हमारे से भिन्न कोई चेतन वहां पर विद्यमान है। और इसके लिए संक्षेप में तो 4-5 बातें ही तो हैं। वो क्या करता है जो हम नहीं कर सकते? वो क्या करता है? हमको जन्म देता है जो हम स्वयं नहीं दे सकते।
वो हमको क्या करता है? जन्म देने के साथ जीवन देता है, यह हमारे हाथ में नहीं है। वो हमारी मृत्यु कब होगी ये वो करता है, हम नहीं कर सकते। हमारे जो कर्म हैं उनका फल हम खुद नहीं ले सकते। यदि ले सकते तो हम कष्ट क्यों उठाएंगे? बुरे कर्मों का फल हम क्यों पाएंगे? कोई चोर खुद जेल में क्यों जाएगा? कोई फांसी पर खुद क्यों चढ़ना चाहेगा? किसी की गोली का शिकार कोई क्यों बनना चाहेगा? जब तक कि उसकी मजबूरी ना हो, उससे बड़ा कोई ताकतवर ना हो। तो इसलिए जन्म मेरा नहीं है तो मृत्यु भी मेरी नहीं है, उसकी व्यवस्था से है, मेरे नियम से, मेरी इच्छा से नहीं है, उसके नियम से। क्यों? कि मेरा नियम तो छोटा सा है, मैं तो सारी नियम को जानता ही नहीं हूं। मैं जानता नहीं हूं, उसके बारे में मैं सही कैसे कर सकता हूं? मैं सदा गलत कर बैठूंगा। और इसलिए बच्चा हर बार गलत करता है और माँ बाप उसे हर बार समझा देते हैं, उसे गुरुजन हर बार नया सुधार कर देते हैं। और जब वो सुधार करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो सुधरने में अक्षम है, असमर्थ है, न्यूनता वाला है। तो वैसे ही जो कुछ ईश्वर हमको देता है वो हमको ये नहीं लग सकता और नहीं लगना चाहिए कि उसने कुछ भी मुझे कम दिया है। हाँ, उसको तो उसने बहुत सुंदर बनाया, मुझे बहुत कुरूप बनाया। उसने उसको लंबा चौड़ा बनाया, मुझे उसने दुबला पतला बनाया। उसने गरीब परिवार में पैदा किया, मुझे अमीर में किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जैसा जहां होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही किया, और इससे कम नहीं हो सकता था और इससे अधिक भी नहीं हो सकता था। क्यों? कि उसके यहां कोई नियम अनियम है ही नहीं, कोई व्यवस्था अव्यवस्था होती ही नहीं। इसलिए कहीं कुछ नियम हुआ टूटा है तो गलती हुई है तो बिगाड़ होगा, और कहीं गलती नहीं हुई है बिगाड़ होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। तो जितना अंतर है वो हमारे द्वारा किया हुआ है। यदि उसके पैमाने से बनाया गया होता तो सब एक से होते, उसके पैमाने से बनाए गए होते सब बुद्धिमान होते, उसके पैमाने से बनाए गए होते कोई दुखी नहीं होता, उसके पैमाने से बनाए गए होते तो हमें कोई इच्छा ही नहीं बचती। यहां सब कुछ जो अधूरापन है वो हमारी स्वतंत्रता का द्योतक है। एक सज्जन कहने लगे, क्या फायदा जी, भगवान सबको पाप के लिए रोक देता तो क्या अच्छा होता? अरे रोक देता तो आप ही नहीं होते। हम क्यों हैं? हम स्वतंत्र हैं इसलिए हम हैं। यहाँ सारे सज्जन होते, सारे सत्यवादी होते तो सारे ही मोक्ष में होते, फिर यहाँ होता ही कौन? हाँ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये है ही दुनिया इसलिए कि हमारी इच्छा चलती है, हमारी स्वतंत्रता है। हमारी वो स्वतंत्रता छोटी है, बड़ी है, हानि की है, लाभ की है, ये सापेक्ष है, ये तुलना से है। लेकिन वो स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है, ऐसा नहीं है। एक सज्जन कहने लगे, वेद सत्य हैं तो वो नष्ट नहीं होने चाहिए। मैंने कहा नष्ट किसके पास नहीं होने चाहिए? जिसे मिले हैं उसके पास या जिसके हैं उसके पास। नष्ट तो नहीं होने चाहिए, पर किसके पास से नष्ट नहीं होने चाहिए? जिसके पास मिले हैं उसके पास तो पहले ही नहीं थे, वो तो नष्ट में ही पैदा हुआ है, तो उसको तो मिला है तो जाएगा। और जिसके पास पैदा ही हुए हैं उसके पास से कौन ले जाएगा? इसलिए वो जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो मोटी बात समझने की क्या है कि इसमें व्यवस्था देखकर व्यवस्थापक का बोध हो रहा है। जैसे इस शरीर की व्यवस्था को देखकर इसके अंदर विद्यमान व्यवस्थापक का बोध है, लेकिन ये बोध का स्पष्ट मैंने जैसे आपको बताया तब होता है जब इसमें से दो में से एक को अलग हटा लेते हैं। तो कोई कहे जी अंगूठी है और इसका नग एक ही है, वो कहता है तोड़ के देख ले, पता लग जाएगा कि भाई वृक्ष की डंडी में प्राण वृक्ष से आ रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं, वृक्ष से हटाकर देख ले। जमीन में से इसको पानी मिल रहा है कि आसमान से मिल रहा है, जमीन से उखाड़ कर देख ले। तो वैसे ही इसको अलग करके देख ले, पता लग जाएगा। जब इसमें पता लग गया तो बाहर पता लगने में क्या परेशानी है? जितना आसान इसको देखकर जानना है उतना ही आसान उसको देखकर जानना है। तो इसलिए वो उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो नियम है, वो नियम क्या है? न प्राणी रूप पर चल रहा है न अप्राणी रूप पर चल रहा है, बल्कि उसका नियम चल रहा है। लोग कहते हैं जी उसने बुरा किया है तो भगवान फिर खाता देखेगा कि उसको बुरा किया है, दंड देना होगा। ऐसा नहीं है, वहां तो एक नियम, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या संसार में पहली बार ऐसा हो रहा है? या मैं पहली बार पैदा हुआ हूं जिसका खाता उसे देखना पड़ेगा?
ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो नियम बार बार होता है उसमें बार बार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, एक निर्धारण हो गया वैसा ही होगा। और इसमें एक रोचक बात आपको बता दूं कि वो उसके पास कुछ भी अधूरा नहीं है, इसलिए जैसा है वैसा ही होगा। और जब हर बार ही करना है तो दोबारा बदल कर क्यों करेगा? और बदलता वो है जिसके पास बुद्धि की कमी है, जिसके पास सामर्थ्य की कमी है, जिसके पास साधन की कमी है, जिसके पास स्थान की कमी है, वो सब ये करता है। मैं अपना मकान अपने प्लॉट के आकार प्रकार देखकर बनाता हूं, स्थिति देखकर बनाता हूं, आवश्यकता देखकर बनाता हूं, पैसा देखकर बनाता हूं, मेरी योग्यता शिल्पीकार की उसको देखकर बनाता हूं। वहां ऐसा कुछ है क्या? वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो नियम है उससे ही उसका होना पता लगता है। इसलिए यहां कहा गया है वह प्राणी रूप और अप्राणी रूप जगत का मतलब अधिष्ठाता है। दोनों उसके प्रशिक्षम शासन को स्वीकार करने वाले हैं। मतलब स्वीकार करने वालों के अतिरिक्त तो अस्वीकार करने वाले हो ही नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कोई मेहरबानी है उस पर, उसका शासन आप स्वीकार करते हो, उसका नियम आप मानते हो। अच्छा नहीं मानते हो तो क्या करोगे? जीवन नहीं मानते हो तो आत्महत्या करोगे, और तो क्या विकल्प है आपके पास? मतलब उसके नियम नहीं मानने का क्या विकल्प है? केवल दुख उठाना, क्योंकि उसका नियम किस लिए है? सुख के लिए। भाई परमेश्वर का नियम, कोई भी व्यवस्था या कोई भी नियम किस लिए होता है? सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए, सुख के लिए। जब मेरे बनाए हुए नियम व्यवस्था के लिए होते हैं और उनको तोड़ने से, व्यवस्था करने से उसको कष्ट होता है, उसको जेल जाना पड़ता है, उसको दंड मिलता है, उसके हाथ पैर टूटते हैं, तो आप उसके नियमों को तोड़कर सुखी तो नहीं हो सकते। जब हमारे नियमों को तोड़कर हम सुखी नहीं रह सकते तो उसके नियमों को तोड़कर कोई सुखी कैसे रह सकता है? इसलिए प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए शासन का अर्थ होता है नियम, शासन का अर्थ होता है व्यवस्था। वो जहां जहां देखी जा रही है वहां वहां शासक होता है, क्योंकि वो वहां न हो तो व्यवस्था पैदा नहीं कर सकता, वह व्यवस्था बना नहीं सकता। उस व्यवस्था को बनाना चलाना वो सब उसका काम है जो उसको निर्माण कर रहा है। तो निर्माण करने वाला चलाता है, चलाने वाला रोकता है, रोकने वाला तोड़ता है, क्योंकि उसने बनाया है। तो ये सब प्रक्रिया किसी एक से जुड़ी हुई है। इसलिए यहां पर कहा वह ऐसा है। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्थभितम येन नाक। इसमें भी लगभग वही बात है। इसमें अंतर इतना है कि चीजों को कुछ बड़े स्तर पर दिखाया गया है, अर्थात छोटे छोटे काम। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में भगवान की मूर्ति अधर में लटकी हुई थी। शिवजी महाराज की जो मूर्ति थी वो अधर में लटकी हुई थी। और अधर में कैसे लटक सकती है जी? कोई लटका के बता तो दे। और अधर में लटकी है तो किसी ताकत ने लटकाई होगी ना। और यहां तो सूरज चांदी अधर में लटके हुए हैं। आप एक कल्पना करो कि यहां छोटी चीज को अधर में लटकाने के लिए कोई प्रक्रिया, कोई नियम, कोई व्यवस्था, कोई विज्ञान काम में आता है कि नहीं आता है? यदि कोई नियम इस दुनिया में छोटे रूप में है तो निश्चित मानिए कि वो नियम बड़े रूप में भी होगा। हम और कुछ नहीं करते, विज्ञान में क्या करते हैं? परमेश्वर के प्रकृति के नियमों को समझकर अपने रूप में ढाल लेते हैं, बड़े नियम को छोटे रूप में ले आते हैं और छोटे रूप में ला करके उसे अपने काम में ले लेते हैं। तो हम उसको विज्ञान कह देते हैं। विज्ञान कोई दुनिया में ऐसी चीज पैदा नहीं करता जो है ही नहीं, जो थी ही नहीं। ऐसा नहीं होता। जो अप्रकाशित है उसे प्रकाशित करता है, जो जाना नहीं गया था उसे जना लेता है, जो काम में नहीं आ रहा था उसे काम में ले आता है। और यदि ऐसा न हो तो नहीं होने वाली चीज तो फिर पता नहीं कितनी है, सारी बन जाया करें, फिर हम अपने को ही बना लिया करेंगे, फिर उसका क्या जरूरत है? तो इसलिए कहता है कि आप ये सोचो कि इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी, हमको तो अपने एक फर्श को बराबर करने में बड़ा समय लगता है। हाँ, एक सीमेंट का बनाया हुआ काम जमाने में कई दिन लगते हैं। धरती बनी होगी तब ये भी तो जमाई होगी ना, कितने दिन लगे होंगे? येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, क्योंकि बनाया होगा तो कड़े से चीज नहीं बनाई जाती। जब भी बनाई जाती है तो वस्तु मृदु से बनाई जाती है, क्योंकि जब आप जोड़ घटा करोगे तो मजबूत बिना तोड़े बिना मोड़े नहीं कर सकते। और जो चीज जितनी तरल होगी, जितनी द्रव होगी, जितनी कोमल होगी, उतनी सरलता से जोड़ी तोड़ी जा सकेगी। तो इसलिए जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो बहुत मृदु होगी, और लेकिन जब स्थिर होगी तब कैसी होगी? कड़ी हो जाएगी। तो ये पृथ्वी हमारे लिए स्थिर है, नहीं तो ये दलदल हो जाती।
ये परेशान हमको इधर से उधर गिरा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहता है ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़। अब सूर्य है और बताओ उसमें कहाँ लटका हुआ है, कोई रस्सी, कोई कहीं जंजीर, कहीं कुछ बंधा हुआ, कहीं चिपका हुआ, ऐसा भी नहीं है। तो ये कहता है कि जितने ग्रह उपग्रह हैं, ये पहली बात तो ये है कि आधार में है, और दूसरी बात ये है कि इनमें से कोई भी तो टकराता नहीं, और जिस दिन टकराता है उस दिन क्या होता है, उस दिन कुछ रहता नहीं। तो इसलिए वो कहता है एन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्वः स्तभितम। स्तभितम यहां जो प्रयोग है ना वो महत्वपूर्ण है, उसने थाम रखा है। इसका मतलब अपने आप थमा हुआ नहीं है, ये कुछ भी अपने आप थमा हुआ नहीं है। जहां जो भी है उसको किसी ने थाम रखा है। आप एक कल्पना करके देखो, एक दिन मैं एक शांति यज्ञ करा के आ रहा था, उस आदमी ने मुझे अपने गाड़ी से भेजा। मैंने कहने लगा जी हाँ बड़े दुख की बात है। तो जब जब भी कोई सामान्य व्यक्ति मिलता है तो मुझे बड़ी अच्छा उपदेश देकर जाता है, वो अच्छे समझदार आदमी से ज्यादा उपदेश देता है। वो कहने लगा बाबूजी अरे नींव का मकान ढह जाता है, ये मकान तो बिना नींव का है। ये तो धरती पर जो चलने वाला मकान है ना, ये कैसा है, बिना नींव का है। अच्छा बिना नींव का है तो ढहता क्यों नहीं है, क्योंकि स्तभितम, इसको किसी ने थाम रखा है। और जिस दिन वो चला जाता है ना उस दिन फिर ये खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, ये अजमेर में ही हरियाणवी आदमी, तो हरियाणवी अंदाज में बात करता है। तो बोले, वो कहने लगे मेरे पिताजी गुजर गए तो नहलाने लगे तो अब शव तो शव है, मुर्दा तो मुर्दा है। अब वो कभी इधर लुढ़के और कभी इधर लुढ़के। तो उनका बेटा जो है ना वो गर्दन पकड़ के नहला रहा था, तो गर्दन हाथ में नहीं आ रही थी। तो पता है बेटा क्या कहता है, बापू के कती मर लिया के कती मर लिया के, क्या सचमुच में तो पूरा ही मर गया क्या, रुक ही नहीं रहा है। अर्थात यदि मरा नहीं होता तो रुकता, और मर गया तो अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो येन द्यौरुग्रा ये है पृथ्वी च दृढ़ा येन स्तभितम नाकः। और जो मतलब वो केवल ऐसा नहीं है उसके पास खाली ये जड़ वस्तुएं हैं, उसके पास चेतन के अनुभव करने की संपत्ति भी है। तो वो संपत्ति को बताने के लिए मंत्र में कहा है नाकः, स्वर्ग विशेष, मोक्ष, आनंद, सुख। अर्थात वो अधिष्ठाता वस्तुओं का ही नहीं है, वो अधिष्ठाता ज्ञान का है, वो अधिष्ठाता सुख का है, उसका भी वो मालिक है, उसको भी उसी ने धारण किया हुआ है जिसने कि ये सब धारण किया हुआ है। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान। रजसो विमान रजांसी लोका उच्यन्ते। जो कहता है कि हम अपने सोचते हैं, हम कहां तक सोचते हैं, हमारी जहां तक कल्पना जाती है। मतलब एक तो हमारी आंख, पहले तो हम जा सकते हो, हम नहीं जा सकते, हमारी आंख जा सकती हो, हमारे कान जा सकते हो, उससे भी आगे चलते हैं तो हमारा मन जा सकता है, उससे भी आगे चलते हैं तो हमारी बुद्धि जा सकती है। तो उस बुद्धि से भी हमारा इसका पार तो मिलता नहीं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, मतलब वो तो जो कुछ हमारी समझ में, हमारी कल्पना में, हमारे गणित में है वो तो उसके परे है, उसका गणित आप लगा ही नहीं सकते हो। यो अंतरिक्षे रजसो विमान, इतने लोकांतरों को उसने मान युक्त बना रखा है, मान युक्त बना रखा है। नपे तुले हैं, बिना नाप के कुछ भी नहीं है, बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं है, बिना नियम व्यवस्था के कहीं भी कुछ भी नहीं है। यही सबसे बड़ा उसके होने का प्रमाण है। समय हो गया है, अपनी बात को समाप्त करते हैं। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। इतनी बात जब समझ में आ जाए ना, फिर अपने पर भरोसा छोड़ करके उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। तो उस पर भरोसा करने का नाम ही है कस्मै देवाय हविषा विधेम। इन शब्दों की बात समाप्त करता हूं। आज हमारे कन्हैया लाल जी ने इनका विचार बना, हमारे आचार्यों ने और ब्रह्मचारियों ने एक विचार बनाया था कि हम सत्यार्थ प्रकाश को
अगले विश्व सम्मेलन में निःशुल्क वितरित करेंगे, क्योंकि कुरान निःशुल्क वितरित होती है और बाइबिल निःशुल्क वितरित होती है। एक दिन मैं बंबई के होटल में था, एक विवाह प्रसंग में गया हुआ था, तो होटल में बाइबिल रखी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था आपको पसंद है तो आप ले जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जिल्द, बहुत ही अच्छा कागज। तो हमारे इन आचार्यों का भी मत बना और इस करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया, तो इसके लिए हमारे कन्हैयालाल जी ने 10,000 रुपए का योगदान घोषित किया है और उन्होंने कहा है कि वो अपने बच्चों से पूछकर आगे भी इसके लिए प्रयत्न करेंगे। उनका बहुत बहुत हम सब धन्यवाद करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्ति।